हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो प्लैनेट। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लास 11th का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए, प्लांट्स हो गए, सब जो हैं सब बने हुए हैं हमारे सेल्स के। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेल लिविंग भी हैं आपके एंड नॉन लिविंग भी हैं। लिविंग की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो सारी कैसी हैं, वो लिविंग हो गई। और नॉन लिविंग की अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं वो नॉन लिविंग सेल्स हैं। नॉन लिविंग सेल्स जैसे ट्रैकीड्स वगैरह हो गए। प्लांट के अंदर बेसिकली 90% सेल्स जो होती हैं वो अराउंड डेड होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहला पैराग्राफ देखेंगे एनसीईआरटी का तो वो ये है कि व्हेन वी आर लुकिंग अराउंड तो हम चीज़ें देख रहे हैं कि लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब अगर हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स वो हो गई हैं जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, मतलब कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है। नाउ ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जैसे अगर हम सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सारी चीज़ें किसकी बनी हुई है, एवरी सिंगल थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एवरी सिंगल थिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल। अगर हम आगे बढ़ें, सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई है सेल की वो किसने करी, सबसे पहली डिस्कवरी करी रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में करी है, ही डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665 फ्रॉम द डेड वी कैन से कॉर्क सेल। तो सबसे पहले जो सेल उन्होंने डिस्कवर करी थी उस समय माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं था। तो जो सेल्स थी वो कैसी सेल्स थी, द सेल्स वर द डेड सेल्स। The cells which were discovered by Robert Hooke, they were the dead cells and he discovered them from the cork cell. अब क्या हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ठीक है केपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। जैसे अगर हम बात करें अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब अपना अपना कह सकते हैं एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। दे कैन डू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, दे कैन डू द प्रोसेस ऑफ वी कैन से रेस्पिरेशन एंड अदर थिंग्स। सारे जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ के लिए दे कैन डू इट। नाउ एनीथिंग लेस देन A complete structure of a cell does not ensure the independent living। मतलब सेल से नीचे अगर आप बात करोगे कि केवल और केवल आपके पास न्यूक्लियस है तो क्या इंडिपेंडेंट लिविंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो फॉर द इंडिपेंडेंट लिविंग व्हाट वी रिक्वायर, हमें एक प्रॉपर सेल की ज़रूरत है। एंड सेल इज़ द फंडामेंटल, अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, फंडामेंटल हमारी वो सेल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बी इट कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बी इट कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब सबसे पहले हमें मालूम है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड करा था सेल, और ये डेड सेल डिस्कवर्ड करी थी और जो लिविंग सेल थी वो किसने डिस्कवर्ड करी थी, वो हमारी एंटोन वॉन लीवेनहुक ने डिस्कवर्ड करी थी। लाइफ सेल सबसे पहली जो लिविंग सेल थी इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एंटोन वॉन लीवेनहुक, ठीक है, एंड इट वॉज द लिविंग सेल। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली जो पॉन्ड वगैरह से वाटर लेके उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, और उन्होंने देखा कि भाई जो सेल होती हैं वो डेड नहीं होती हैं, वो सेल जो होती हैं वो लिविंग होती है। नाउ अगर हम बात करें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का हमारा जो श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्राउन को। सो ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, आपका इन्वेंशंस बढ़ते चले गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो सारी चीज़ें जितना भी स्ट्रक्चर था सेल का सब हम देख सकते थे प्रॉपरली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये आता है सेल थ्योरी का। ये जितने भी पॉइंट्स हैं कि किसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, इन द नीट हम कैसे देख सकते हैं इनको क्वेश्चंस के फॉर्म में, वी कैन सी द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कि किसने कौन सी सेल हमारी डिस्कवर करी है। नाउ सेल थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो इन 1838 श्लीडन ने क्या करा था, ही वॉज द बॉटनिस्ट मतलब इन्होंने प्लांट पे वर्क करा और इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स देखे और इन्होंने ये बताया कि दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। मतलब जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी पोस्टुलेट्स थे रिलेटेड टू द प्लांट वर कोडेड बाय श्लीडन ओवर हियर। अब सेकेंड साइंटिस्ट वाज शॉन इन द ईयर 1839। ही वॉज द जूलॉजिस्ट मीन्स कि इन्होंने काम करा एनिमल्स पे और इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स को देखा, ठीक है, और इन्होंने ये बोला कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एनिमल सेल की उसको उन्होंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यू द कि मतलब सेल वॉल हो गई है, श्लीडन ने बोला, और शेवॉन ने बोला कि भाई क्या है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारे पोस्टुलेट्स, ये सारे हाइपोथेसिस मिलके आपकी एक प्रॉपर सेल थ्योरी बना रही है। तो अब हम बात करते हैं, ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन द प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान ने प्रपोज किया कि एनिमल किसका बना हुआ होता है, एनिमल एंड द प्लांट आर कंपोज ऑफ द सेल और सेल के प्रोडक्ट्स, मतलब सेल या फिर सेल की चीज़ों से बने हुए हैं। Now Schleiden and Schwann together formulated the cell theory, ठीक है, and this theory, ठीक है, did not explain as how the new cells come for like formed, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आते हैं विर्चो, रोडोल्फ विर्चो आए 1855 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सेल डिवाइड होती है और नई सेल बनती है। That means he concluded this line, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, that omni cellular e cellular, मतलब जो सेल है, अ सेल इज बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जो भी नई सेल बन के आएगी वो किससे बन के आएगी, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन के आएगी। तो ये किसने पोस्टुलेट दिया है, ये पोस्टुलेट दिया है रोडोल्फ विर्चो ने 1855 में। और इन तीनों के पोस्टुलेट्स को मिला के वी हैव द सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है, सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के, और जितने भी सेल्स हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जितने भी साइंटिस्ट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी क्या होती है, हमारा वायरस होता है, न्यूरल सेल होती है, क्योंकि न्यूरल सेल जो होती है उनके पास हमारा क्या होता है, उनके पास डिवीजन के लिए दे डू नॉट हैव द सेंट्रोमियर, तो न्यूरल सेल डिवाइड नहीं करती, और आरबीसीज, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, ठीक है। बेसिक सेल थ्योरी किसने दी, श्लीडन एंड श्वान ने, और ओमनी सेलुलर ई सेलुलर वाज गिवन बाय रोडोल्फ विर्चो। और ये जो दोनों पोस्टुलेट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सेप्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि वायरस, न्यूरल सेल एंड आरबीसी दे आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। अब हमारा आगे आता है कि एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, ठीक है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व द सेल, जैसे अनियन पील है, हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं क्लास 8th में, हमने देखा है सारी चीज़ें। ह्यूमन चीक का हमने एक्सपेरिमेंट देखा है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हमने जब ऑब्जर्व करे तो अनियन सेल के अंदर क्या होता है, टिपिकल प्लांट सेल, इसके अंदर क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल वॉल की बाउंड्री होती है, ठीक है। वेयर एज अगर हम बात करेंगे ह्यूमन चीक सेल की तो आउटर मोस्ट सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, इसका काइंड ऑफ लाइक पूरा सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। सो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक तरीके से आप कह सकते हो न्यूक्लियस क्या है, हेड ऑफ द सेल है। कोई भी फंक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में हो गया। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, मतलब वो सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस के अराउंड एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या है, दे हैव द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रॉपर मेम्ब्रेन है, सारी चीज़ें प्रॉपरली लाइक फिक्स्ड हैं। उसके साथ साथ ऑर्गेनलीज भी हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। वेयर एज जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर क्या होता है, दे लैक द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल एक फ्लूइड होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, जो कि सारा वॉल्यूम, मतलब अगर हम बात करें ये एक सेल है तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस के बाद जितना भी कंटेंट है यहाँ पर ये फ्लूइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म वो है जो एक मेन एरिना है, ठीक है, मेन पॉइंट, मेन सारी चीज़ें जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, ताकि जो सेल है वो लिविंग स्टेट में रहे, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, वी कॉल इट एज साइटोप्लाज्म। नाउ बिसाइड द न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आई टोल्ड यू कि ऑर्गेनलीज होते हैं, तो व्हाट आर द ऑर्गेनलीज, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, दीज आर द सेल ऑर्गेनलीज। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारी ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं, दे आर लैकिंग द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज। नाउ राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनली है, ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सबसे पहला पॉइंट, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन होती है नहीं होती है, तो राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और ये क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनली है जो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, एंड इट इज़ कॉमन इन बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स। नाउ विद इन द सेल राइबोसोम आर नॉट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, बट ये कहाँ पर होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में होती हैं प्लांट्स में, और एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंड
ER के अंदर होती है। ER के अंदर जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जब हमारी राइबोसोम आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रफ ER बोलते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर आपको राइबोसोम मिल सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, का प्लेस आपका क्या है जहाँ पर आपको राइबोसोम मिल रहा है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस है, किसके अंदर कॉमन है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दोनों के अंदर, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर कॉमन ऑर्गेनली क्या हो गई, वो राइबोसोम होगी। नाउ एनिमल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज सेंट्रोजोम। व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज सेंट्रोजोम। और ये क्या करती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन, इसके बिना सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट सेल की, तो स्मॉलेस्ट सेल हमारी माइकोप्लाज्मा होती है, जिसका साइज 0.3 म्यूएम होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्या माइक्रोप्लाज्म के अंदर आपका सेल वॉल होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइकोप्लाज्म जो होते हैं इनके पास आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट हैव द सेल वॉल, और इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। वाइल बैक्टीरिया हो गए हमारे, ये सारे हमारे कॉमन सेल्स है, RBCs हो गए, राउंड और बाइकॉनकेव होती है, WBC जो कि हमारा अमीबॉइड होता है, नर्व सेल जो कि ब्रांच्ड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। नाउ आइसोलेटेड सेल की बात करें, सिंगल लार्जेस्ट सेल हमारा ऑस्ट्रिच एग हो गया। ह्यूमन सेल की बात करें तो इसका साइज हमारा 7 म्यूएम है डायमीटर में, ठीक है। और नर्व सेल दे आर द लॉन्गेस्ट सेल, तो ये भी हमें रिकॉल करके कायदे से रखना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट सेल है, कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है, क्या माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल होती है नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ सेल के साइज डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्क शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, सारा हो सकता है, ठीक है। और ये सब जो साइजेस होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द फंक्शन जो सेल परफॉर्म कर रही है। नाउ द फर्दर टॉपिक्स रिलेटेड टू द सेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं वीडियो रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन एंड द वीडियो रिलेटेड टू द इकोलॉजी। थैंक यू सो मच।